आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास लॉस ऑफ वेट या वजन ना बढ़ने की शिकायत लेकर आता है तो डॉक्टर उसका कैसे इलाज करते हैं और कैसे उसके कारण को जानते हैं। देखिए, जनरली क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमारे पास में 3 तरह के केस आते हैं या फिर हमें 3 तरह के मरीज देखने को मिलते हैं। तो केस नंबर 1, एक मदर कंप्लेन करती है कि उसके स्कूल जाने वाले बच्चे का वजन लगातार कम हो रहा है पर उसकी हाइट बढ़ रही है। इसके बाद यहाँ पर केस नंबर 2, एक युवक या युवती जिसका अचानक से लाइफ स्टाइल चेंज हो जाने से, जैसे कि शहर बदलने से या फिर किसी और वजह से वजन कम हो गया है। और नंबर 3, किसी व्यक्ति का पिछले कुछ हफ्ते या महीने में उसका 10% बॉडी वेट कम हो गया है। तो यहाँ पर जो केस नंबर 1 है और केस नंबर 2 है उसमें कोई पैथोलॉजी या फिर कोई बीमारी नहीं है। तो यहाँ पे हमें मरीज को विश्वास दिलाना होता है कि आपका जो वजन कम हो रहा है उसके पीछे कोई पैथोलॉजी या फिर कोई बीमारी नहीं है, ये एक सामान्य वेट लॉस है। तो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि अपनी डाइट को अच्छा रखें और साथ में कुछ मल्टीविटामिन्स और सिरप भी ऐड कर देते हैं। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। तो केस नंबर 3 में जो व्यक्ति है उसका वजन 10% या उससे ज़्यादा कम हो गया है। तो यह एक पैथोलॉजिकल वेट लॉस है, यानी कि इनके वजन कम हो जाने के पीछे कोई बीमारी है। तो ऐसी कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, पहले हम उन बीमारियों के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह के कारण हो सकते हैं। नंबर 1, विद गुड इनटेक ऑफ फूड। यदि जो व्यक्ति है उसकी जो डाइट है या फिर जो उसकी भूख है वो सही है तो ऐसे में डायबिटीज़, हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो सकता है। नंबर 2, विद रिड्यूस इनटेक ऑफ फूड। यदि जो व्यक्ति है उसकी जो डाइट है या जो भूख है वो कम हो गई है तो ऐसे में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। ऐसे में ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, एचआईवी इन्फेक्शन, रीनल फेल्योर, डिप्रेशन या फिर मैलिग्नेंसी। तो हम कैसे जानेंगे कि मरीज को कौन सी बीमारी है? तो उसे जानने के लिए हमें मरीज से कुछ क्वेश्चन पूछने होते हैं और उसके बाद कुछ टेस्ट कराने होते हैं। तो नंबर 1, इफ़ द फूड इनटेक इज़ गुड। यदि मरीज को भूख सही लग रही है या फिर वो सही से खा रहा है। तो सबसे पहले हम पूछते हैं पोलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीयूरिया। क्या आपको ज़्यादा प्यास, ज़्यादा भूख या ज़्यादा पेशाब तो नहीं आ रहा है? यदि मरीज हाँ बोलता है तो उसे डायबिटीज़ हो सकता है। तो ऐसे में हम उसका डायबिटीज़ टेस्ट या फिर शुगर टेस्ट करा सकते हैं। नंबर 2, यदि मरीज को टैकीकार्डिया और ट्रेमर्स यानी कि मरीज की जो दिल की धड़कन है वो तेज़ हो गई है और साथ में उसे कंपन भी होता है तो ऐसे में हमें उसका हाइपरथायरॉयडिज्म टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म में ये लक्षण देखने को मिलते हैं। उसके लिए हम थायराइड फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं। नंबर 3, रिकरेंट लूज मोशन। क्या आपको बार बार दस्त हो रहे हैं या आपका पेट खराब रहता है? तो ऐसे में मरीज को मेल एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो इसके लिए हम स्टूल एग्जामिनेशन या मल का एग्जामिनेशन करा सकते हैं। नंबर 2, इफ़ द फूड इनटेक इज रिड्यूस। यदि मरीज की भूख कम हो गई है तो ऐसे में हम उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। नंबर 1, प्रोलॉन्ग्ड कफ, फीवर एंड सर्वाइकल लिम्फ नोड। हम पूछते हैं कि आपको लंबे समय से खांसी तो नहीं है, उसके साथ में बुखार तो नहीं है और जो गले में लिम्फ नोड पाया जाता है उसमें स्वेलिंग या फिर सूजन तो नहीं है। यदि हमें ये तीनों देखने को मिलते हैं तो मरीज को टीबी हो सकता है। तो ऐसे में हम मरीज का चेस्ट एक्सरे यानी कि सीने का एक्सरे कराते हैं और साथ में ईएसआर टेस्ट कराते हैं। यदि हमें ये सिम्टम दिखने को नहीं मिलते तो फिर हम पूछते हैं कि आपको हेमेप्टिसिस, हेमेप्टोमेसिस या फिर ब्लीडिंग कम तो नहीं है। मीन्स आपको खांसते समय आपके मुंह से खून तो नहीं आता, आपको खून की उल्टी तो नहीं होती या फिर आपके मसूड़ों से खून तो नहीं आता। यदि हमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं तो ये कैंसर हो सकता है। तो ऐसे में हम मरीज को किसी स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र कर देते हैं। और यदि हमें इनमें से भी कोई लक्षण देखने को नहीं मिलता तो हम अगली बीमारी को रूल आउट करते हैं। तो इसके लिए हम मरीज से पूछते हैं या देखते हैं लॉस ऑफ इंटरेस्ट, डिप्रेस्ड मूड एंड इंसोम्निया। मीन्स जो मरीज है उसका खाने में कोई रुचि नहीं है। नंबर 2, उसका जो मूड है वो डिप्रेस यानी कि वो तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है और उसे नींद भी नहीं आती है। तो ऐसे में मरीज को सीवियर डिप्रेशन यानी कि बहुत ज़्यादा तनाव हो सकता है जिसके कारण उसकी भूख काफ़ी कम हो गई है। कई बार किडनी खराब हो जाने पर कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलता, बस व्यक्ति की भूख कम हो जाती है। तो ऐसे में हम सीरम क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया टेस्ट करा सकते हैं जिससे हम जान पाते हैं कि इस मरीज की किडनी खराब तो नहीं है। तो इस तरह से हम पहले वजन कम होने का कारण जानते हैं, उसी के बाद मरीज का इलाज करते हैं, क्योंकि जब तक हम उसका कारण नहीं जानेंगे हम उसका सही से इलाज नहीं कर पाएंगे और मरीज को कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। इसी तरह से हमने एक बुक भी पब्लिश की है जिसमें आपको इस तरह के बहुत सारे केस देखने को मिल जाएंगे। तो उस बुक का रिव्यू हम इस वीडियो के साथ में ऐड कर देते हैं। तो यह है द डायग्नोस्टिक बुक, डॉक्टर कैसे किसी मरीज की बीमारी का पता लगाते हैं। तो इस बुक में आपको बहुत सारी केस स्टडीज़ मिल जाएंगी। तो आपको दिखा देते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है बेसिक एग्जामिनेशन, केस स्टडीज़, जैसे कि पेशेंट विद फीवर, पेशेंट विद कफ, पेशेंट विद डायरिया। तो जब इन बीमारी के मरीज डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कैसे उसकी बीमारी का पता लगाते हैं और कैसे उसका इलाज करते हैं। बाद में इसमें यहाँ पे मेडिकल अवेयरनेस दी हुई है, साथ में इसमें मेडिकल एजुकेशन दिया हुआ है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। तो हम कुछ देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है बेसिक एग्जामिनेशन। डॉक्टर कैसे एग्जामिनेशन करते हैं, डॉक्टर कैसे पेशेंट की टंग चेक करते हैं, उसकी आंख चेक करते हैं, ये सभी चीज़ें इसमें दी हुई हैं।
तो हमारे पास में ये केस नंबर 7 है। इसमें दिया है पेशेंट ऑफ एडिमा या फिर सूजन। यदि कोई मरीज सूजन का मरीज डॉक्टर के पास आता है तो वो बोलता है डॉक्टर मेरे फेस और मेरे पैरों में 3 दिन से स्वेलिंग सूजन है, तो डॉक्टर को क्या करना होता है? डॉक्टर को देखना होता है कि सूजन शरीर के किस हिस्से में है। तो यदि सूजन चेहरे पर होती है तो किडनी की बीमारी हो सकती है, लेग्स में होती है तो हार्ट की बीमारी हो सकती है। तो इस तरह से इसमें दिया हुआ है। इसके बाद पेटिंग एंड नॉन पेटिंग एडिमा क्या होता है वो सब भी इसमें दिया हुआ है। डॉक्टर देखते हैं कि मरीज को एनीमिया या फिर खून की कमी तो नहीं है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर जान पाते हैं कि सूजन का कारण क्या है। लास्ट में यहाँ पर हाइलाइट्स दिए हुए हैं और एक्शन टू बी टेकन। जब आप इस बुक को देखेंगे तो उसमें एक चैप्टर है इमरजेंसी कंडीशन। तो कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमें तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है, जैसे कि ब्लड या फिर धुंधला दिखाई देना। तो इसके क्या क्या कारण होते हैं? अनकंट्रोल ब्लीडिंग यानी कि खून बहना ना रुक रहा हो, तो उसके क्या क्या कारण होते हैं? तो वो सभी कंडीशंस इसमें दी हुई। चैप्टर नंबर 11 है डाइट, यानी कि किस बीमारी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो यह भी इस बुक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो ये भी आपको ज़रूर से जानना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे है डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि किस बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट कराते हैं। तो वो सभी टेस्ट भी इस बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ ही इस बुक में मेडिसिन सफिक्स भी दिए हुए हैं, यानी कि मेडिसिन के नाम से जाने कि वो किस काम आती है। जैसे कि यहाँ पे है अजोल। तो अजोल जितनी मेडिसिन होती हैं वो सभी एंटी फंगल होती हैं, यानी कि फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने वाली दवाएं होती है। तो जिनके लास्ट में अजोल वर्ड आता है वो सभी एंटी फंगल दवाएं होती हैं। तो इस तरह से इसमें सारी दवाएं दी हुई हैं। और बुक के लास्ट में कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, यानी कि डॉक्टर कैसे किसी मरीज का पर्चा बनाते हैं। तो यहाँ पर केस नंबर 5 है जिसमें केस दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर डॉक्टर वर्क दिया हुआ, डॉक्टर को क्या क्या करना होता है। मरीज के वाइटल्स लेने होते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन है, पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, एड्रेस, डायग्नोसिस यानी कि बीमारी क्या निकल कर आती है, उसका इलाज क्या दिया जाता है या फिर कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो ये सभी इसमें दिया हुआ है। और अभी फ़िलहाल इस बुक के साथ में एक बुकलेट भी फ्री दी जा रही है जिसका नाम है द डायग्नोस्टिक बुक कैप्सूल। तो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है वो भी हम देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड MRI रिपोर्ट, यानी कि रीढ़ की हड्डी की MRI रिपोर्ट कैसे दिखते हैं, तो वो सभी इसमें दिया हुआ है। साथ में इसमें ब्रेन CT स्कैन की रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं, कलर डोपलर अल्ट्रासाउंड कब किया जाता है और कैसे होता है, स्टमक अल्ट्रासाउंड, टाइप ऑफ इंजेक्शन, ICU इंस्ट्रूमेंट यानी कि ICU में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण। तो ये सभी चीज़ें आपको इस बुक में मिल जाएगी जो कि आपको द डायग्नोस्टिक बुक के साथ में फ्री में दी जा रही है। तो आप इन दोनों बुक को साथ में ले सकते हैं। तो इस बुक का लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है जहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसे कोरियर से मंगाने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। हमने व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।